गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कार्ल मार्क्स में पिछली वीडियो में हमने किया यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्वेश्चन हमारा बनता है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। आज हम नेक्स्ट सिद्धांत करेंगे, हमारा है सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसका क्वेश्चन बनता है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। पहले हम बताएंगे कि कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, अतिरिक्त मूल्य के बारे में मार्क्स ने क्या यानी वक्तव्य दिए हैं, और उसके पश्चात हम इसकी आलोचना करेंगे। यानी क्या है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने से पहले हम इसमें एक मूल्य का श्रम सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत, इससे पहले हमें ये समझना आवश्यक है क्या मूल्य का श्रम सिद्धांत। यानी अतिरिक्त मूल्य से पहले हम ये करेंगे, ये कई बार इसमें यानी 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्ल मार्क्स का जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है उसकी विवेचना कीजिए। तो ये जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है ये उपयोग और विनिमय मूल्य पर आधारित है। यानी इसको समझने के लिए हमें उपभोग और विनिमय मूल्य को ध्यान में रखना होगा। उपभोग और विनिमय मूल्य, यानी इन दोनों पॉइंटों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे मूल्य का श्रम सिद्धांत यानी क्या है, हम वही लैंग्वेज प्रयोग करेंगे। यानी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने के लिए पहले हमें कार्ल मार्क्स का मूल्य का श्रम सिद्धांत समझना आवश्यक है। यानी उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की बुक थी, यानी उसमें भी क्या है, उन्होंने क्या है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन किया है। और उन्होंने कहा है कि यानी मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ 2 प्रकार के मूल्य की बात कही गई है। दो प्रकार के मूल्य की बात कही गई है। जैसे पहले था उपयोग मूल्य और दूसरा यानी विनिमय मूल्य। इसको हम डिफाइन करेंगे, यानी व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर, यानी वस्तु की उपयोगिता व आवश्यकता के आधार पर क्या होता है, उपभोग मूल्य या विनिमय मूल्य। यानी क्या है, जैसे एक प्यासे के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता अधिक होती है, और उसी प्रकार यानी उसका उपयोग मूल्य अधिक है, जबकि जो व्यक्ति जो प्यास का महसूस नहीं कर रहा उसके लिए यानी पानी की कोई कीमत नहीं है। इसको हम इस प्रकार करेंगे कि व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर ही उसका उपयोग मूल्य निर्धारित करता है। यानी क्या है, इसको हम उपयोग मूल्य भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, यानी आवश्यकता के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर क्या है, उपयोग मूल्य निश्चित किया जाता है। और इसमें यानी मनुष्य क्या है, जैसे हम एग्जांपल देंगे कि प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, जबकि एक व्यक्ति जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा उसके लिए पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। यानी विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। तो यानी कोई वस्तु बनने के पश्चात जब हम बाजार में उसे बेचेंगे तो वो क्या होता है, उसका विनिमय मूल्य। यानी क्या है, उदाहरण के लिए हम एग्जांपल देंगे, 1 टन गेहूं को यानी 2 धान कपड़ा या 1000 रुपए की धनराशि प्राप्त की जाती है। मान लो कि यानी 1 टन गेहूं है, उसके बदले में हमें यानी 2 गज का धान या कुछ भी कह लो या 1000 या 2000 रुपए
एग्जाम्पल से दिया, यानी क्या है, यानी वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर क्या है, उपयोग मूल्य निश्चित करता है। जैसे कि एक प्यासे के लिए पानी का उपयोग मूल्य अधिक है, जबकि जो व्यक्ति प्यासा नहीं है उसके लिए पानी का उपयोग मूल्य कम है। इसी प्रकार यानी क्या है, विनिमय मूल्य के लिए यानी हम कहेंगे कि यानी हमने उदाहरण दिया कि 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य क्या है, 1000 रुपए है। इस प्रकार यानी मूल्य के श्रम सिद्धांत को हम उपभोग और विनिमय मूल्य के माध्यम से समझेंगे और इसी के आधार पर हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना करेंगे। अब हम आते हैं यानी अपनी जो पुस्तक थी दास कैपिटल, उसमें भी उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है। यानी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि अतिरिक्त मूल्य जैसे नाम से स्पष्ट है कि अतिरिक्त मूल्य क्या है, यानी क्या है, यह कोई भी वस्तु है उसके बनने में जितनी लागत आती है उसके पश्चात बनने के पश्चात बाजार में उसे जितने दामों पर बेचा जाता है तो वो क्या होता है, उसका अतिरिक्त मूल्य है। ये मैं आपको इसके साथ ही यानी आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं और उनका विचार है कि वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार होता है। यानी क्या है, उन्होंने श्रम के महत्व को स्वीकार किया है, इसीलिए हमने यानी मूल्य के श्रम सिद्धांत को अतिरिक्त मूल्य से पहले किया है। और उन्होंने कहा है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया धनी अतिरिक्त मूल्य है। यानी ये क्या रखना, पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया धन ही क्या है, अतिरिक्त मूल्य है। यानी इस प्रकार यानी क्या है, अतिरिक्त मूल्य वो क्या है, पूंजीपति की जेब में चला जाता है और श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने स्वयं कहा है कि यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। यानी क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि मजदूरी की उसे मजदूरी यानी जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है। यानी क्या है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी भाषा में ये हुआ यानी जो पूंजीपति मजदूरों के श्रम से प्राप्त करता है। दूसरा क्या है,
मशीनें हैं और जितना भी फैक्ट्री लगाने का खर्चा है वो कौन करते हैं? उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है? पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों का। इस प्रकार मार्क्स का कहना है कि अतिरिक्त मूल्य भी क्या है? पूंजीपति ही हड़प जाते हैं। इस प्रकार यानी अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता जो कि पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है, और जो उन साधनों के स्वामी होते हैं यानी क्या है? कौन होते हैं साधनों के स्वामी? पूंजीपति। इसी प्रकार यानी क्या है? उस समय क्या है? उनकी स्थिति क्या है? 10 से कुछ अच्छी थी। इसी प्रकार उन्होंने यानी क्या है? उनको उचित पारिश्रमिक से श्रमिकों को वंचित रखा जाता था, और क्या है? उनके साथ एक ऐसी नौकरी यानी शर्त पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाते थे जो उन्हें धन का यानी उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था। इस प्रकार क्या है? मजदूरों का शोषण लगातार होता रहता था। इसके साथ ही यानी उनके पास साधनों को खरीदने की शक्ति भी नहीं होती थी। जैसे जो उत्पादन के साधन है यानी मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो उत्पादित करने के बड़े बड़े औजार हैं, उनको खरीदने की श्रमिकों के पास पूंजी भी नहीं होती थी, तो उनके पास और कोई साधन बचता नहीं था कि वे श्रमिकों के अधीन कार्य करें। और इसके साथ ही यानी वो सारा अतिरिक्त मूल्य क्या है? पूंजीपतियों की जेबों में चला जाता था। इसके साथ ही हम आगे करेंगे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना। जब हमारा क्वेश्चन आता है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, तो इसमें आप सबसे पहले अतिरिक्त मूल्य का अर्थ बताओगे, उसमें श्रम का सिद्धांत बताओगे, और कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है जिसे पूंजीपति हड़प लेते हैं वो आप बताओगे। उसके बाद क्या है? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना के पॉइंट करोगे। यानी क्या है? जो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसकी कई विद्वानों ने आलोचना की है। सबसे पहली आलोचना ये है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। क्या है? श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। यानी कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में क्या कहा? यानी क्या है? जो श्रमिक है वो श्रम द्वारा अपनी रोजी रोटी कमाता है, और जो श्रमिकों का श्रम है वो क्या है? पूंजीपति जो अतिरिक्त मूल्य है पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है, जबकि क्या है? श्रम द्वारा ही पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसके साथ ही यानी दूसरी चीजें भी महत्व रखती है। यानी हम करेंगे कि मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में क्या है? श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र और अंतिम निर्णायक तत्व माना है। यानी हमने कार्ल मार्क्स के अपने सिद्धांत पढ़े, उसमें हमें यही अनुभव यानी प्राप्त हुआ कि उन्होंने श्रम को महत्व दिया है, और श्रम के द्वारा ही उन्होंने क्या कहा कि धन की प्राप्ति की जा सकती है और अंतिम निर्णायक तत्व माना है। लेकिन पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। किंतु मार्क्स का यह विचार त्रुटिपूर्ण है। यानी कौन सा विचार? कि जो मजदूरों द्वारा जो श्रम के अतिरिक्त जो धन है, जैसे हमने एक साड़ी का एग्जांपल दिया कि 6 रुपए में बनती है और उसका लागत मूल्य क्या है? कुल मिलाकर 14 रुपए है, बाजार में 20 रुपए में बेची जाती है। तो यानी जो 6 रुपए है वो क्या है? पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है। तो ये क्या है? धारणा त्रुटिपूर्ण है। यानी क्या है? श्रमिकों के श्रम द्वारा ही क्या है? आर्थिक दृष्टि यानी धन नहीं कमाया जा सकता। अतः लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर सभी साधनों का परिणाम कहा जा सकता है। जैसे क्या है? भूमि पूंजी प्रबंध व साहस के द्वारा। भूमि पूंजी प्रबंध व साहस के द्वारा भी क्या है? धन का अर्जन किया जा सकता है, न केवल श्रम के द्वारा ही इसका यानी धन की प्राप्ति की जा सकती है। और इसको भूमि पूंजी प्रबंध व साहस को क्या है? कार्ल मार्क्स ने नकारा है, जो कि क्या है? आर्थिक यानी अर्थ को यानी कह सकते हो धन की कमाई
कार्ल मार्क्स ने क्या है पूंजीपति द्वारा जो अपने मशीनों की जो खरीदारी में उद्योगों के यानी व्यवस्थाकरण में प्रबंधन में जो उनके द्वारा धन लगाया गया है उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि मशीनों के कम पुर्जे आदि समय के साथ घिसावट होती है और उनमें क्या है नए धन की यानी लगाने की आवश्यकता होती है, जिसको कार्ल मार्क्स ने ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही यानी मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति के श्रमिक को अतिरिक्त अन्य बातों से धनराशि व्यय करनी होती है, यानी क्या है श्रमिकों के अतिरिक्त उसे मशीनों पर और सारा प्रबंध जो कारखाने का है उसको रखने पर यानी व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे लगाने होते हैं। इसके साथ ही मिल मालिक को कारखाने में सुधार करने के लिए मशीनों की घिसावट और क्या है श्रमिकों को उत्तम जीवन बेकारी बीमे और बोनस देने में भी धनराशि देनी होती है, यानी क्या है पूंजीपति केवल जो अतिरिक्त मूल्य है वो स्वयं ही नहीं हड़प जाता बल्कि इन चीजों पर भी वो धन लगाता है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित। ये दो पॉइंट सभी में आएगा। सिद्धांत क्या है अस्पष्ट और अतिरंजित। तीसरा सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित, यानी क्या है यह सिद्धांत विरोधाभासों से युक्त है, यानी क्या है उसने श्रम के सिद्धांत यानी को ही महत्व दिया और इसके साथ ही यानी मार्क्स के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष है कि वह मूल्य और कीमत आदि शब्दों का प्रयोग क्या है मनमाने और अतिरंजित ढंग से करता है और उसने यानी अपने ग्रंथों में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किंतु जैसा कि जो विद्वान है अलेक्जेंडर ग्रेग का कहना है कि कोई भी हमें यह नहीं बताता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय है, यानी यह भ्रांतिपूर्ण है। कोई भी यह नहीं बताता कि जो अतिरिक्त मूल्य है या जो आर्थिक दृष्टिकोण है उनसे कार्ल मार्क्स का क्या अर्थ है। आगे हम करेंगे मानसिक श्रम की उपेक्षा। आलोचना का चौथा पॉइंट है मानसिक श्रम की उपेक्षा, यानी क्या है कार्ल मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम पर ही बल दिया है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है, जबकि मानसिक श्रम द्वारा भी धन का अर्जन किया जा सकता है बुद्धि द्वारा प्रतिष्ठा द्वारा। इसी प्रकार केवल शारीरिक श्रम को ही कार्ल मार्क्स ने श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। इसके अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान और प्रबंध पटुता और व्यवसाय कुशलता भी महत्व रखती है, यानी क्या है बौद्धिक योग्यता भी महत्व रखती है। इसके साथ ही अगला पॉइंट करेंगे सिद्धांत क्या है विरोधाभास युक्त है। सिद्धांत विरोधाभास युक्त है, यानी क्या है हम इसको कह सकते हैं कि सिद्धांत में यानी उसने केवल शारीरिक श्रम को ही महत्व प्रदान किया और इसमें क्या है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो विरोधाभासों से युक्त है। मार्क्स एक तो कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य और लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, ये यानी क्या है इसमें हम कह सकते हैं कि उसने कार्ल मार्क्स ने कहा कि यानी जो पूंजीपति है वो अधिक लाभ के लिए नई मशीनें और पुर्जे लगाता है, कारखाने खोलता है और प्रबंधन करता है, लेकिन इसके साथ ही वो कहता है कि अतिरिक्त मूल्य तो केवल श्रम से ही प्राप्त होता है। उसकी यह धारणा विरोधाभास
करना असंभव है कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर